अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अलिशबा इमरान है और आज हम बात करेंगे बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसको हम ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड पाकिस्तान में सिर्फ 48% औरतें करवाती हैं। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हम कहते हैं जो कि 6 महीने सिर्फ बच्चे को सिर्फ मदर्स मिल्क पे रखा जाता है, उसके अलावा बच्चे को और कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती है। लेकिन इस चीज़ को हम 2 साल तक जारी रखते हैं। 2 साल हम तब तक जारी रखते हैं जब तक कि हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा इस तरह की बीमारियों से बचा रहे, जैसे नमूनिया, डायरिया या इसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो। अब यहाँ पे हमारे सामने कुछ मिथ्स आ जाते हैं, जिसमें इस तरह का मिथ है कि या तो माँ का दूध बहुत कमज़ोर है। माँ का दूध कभी कमज़ोर नहीं होता। उसमें ये बात आ जाती है कि हम अक्सर फ़ॉर्मूला मिल्क दे देते हैं, अक्सर डॉक्टर्स भी ये दे देते हैं, लेकिन माँ के दूध के अंदर जितना न्यूट्रिशन होता है वो और किसी चीज़ में नहीं होता। दूसरी बात ये कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग विद इन अ 1 आवर ऑफ गेटिंग बर्थ और डिलीवर हम शुरू करवा देते हैं। और ये शुरू कैसे होता है? कैंगरू इफ़ेक्ट। किस तरह कैंगरू इफ़ेक्ट? मदर टू मदर कॉन्टैक्ट, जब हम बच्चे को माँ की गोद में दे देते हैं। दूसरा मिथ ये होता है कि पानी की कमी हो जाती है अगर हम दूध पिला रहे होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि माँ के दूध के अंदर इनफ वाटर होता है जो एक बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे के अंदर इतनी इम्यूनिटी खुद की नहीं होती, तो जितनी इम्यूनिटी होती है वो सारी माँ की बच्चे के अंदर जा रही होती है थ्रू हर मिल्क। लेकिन अगर वही हम बच्चे को नहीं देंगे तो डायरिया और नमूनिया जैसी बीमारियाँ बच्चों को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। हम 2 साल तक बच्चे को माँ का दूध पिला रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि बर्थ्स में भी बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है। अब जब गैप आ जाता है तो ये चीज़ एक बच्चे के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, ताकि उसको एक प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड की जाए और माँ भी अपनी हेल्थ रिवाइव कर चुकी होती है। ये चीज़ साइंटिफिकली भी प्रूवन है और हमारा इस्लाम भी इस चीज़ के बारे में बताता है। बाकी अगर हम बात करें कि कब तक ये इम्पॉर्टेंट होता है, वो माँ पे डिपेंड करता है, लेकिन 2 साल तक ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डू शेयर आवर इन्फॉर्मेशन जो कि माएँ बनने वाली हैं और जो माएँ बन चुकी हैं उनके साथ, ताकि उनको भी इस चीज़ से बहुत इन्फॉर्मेशन मिले और वो इस चीज़ पे काम कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।